गांगेय जो था वो गंगा मैया और शांतनु का बेटा वो 5 साल का हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि शांतनु राजा अपने सैन्य के साथ और अपने सेनापति और प्रमुख मंत्रियों के साथ गंगा नदी के किनारे पे जाता है। वहाँ उनको कुछ खेलने का मन होता है, तो वो राजा जो है, शांतनु राजा है, वो अपने मंत्रियों और अपने सैनिकों के साथ बोलते हैं कि जो एक तीर से जो भी उन्होंने निशाना सोचा था उनके निशान के 3 टुकड़े कर दे। तो क्या होता है कि पहले सैन्य जाता है, उनसे भी नहीं होता। फिर सेनापति जाता है, वो बोलते हैं कि चलो ठीक है कि मैं दिखाता हूँ अपना पराक्रम, लेकिन उनसे भी नहीं होता। उसके बाद राजा के जो मंत्री हैं, प्रमुख हैं, वो जाते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं होता। और एंड में राजा जाता है, लेकिन राजा बोलता है कि अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो मैं किस चीज़ काम का। लेकिन राजा से भी नहीं होता वो। और ये सब जो है वहाँ पे गांगेय था, वो सब देख रहा था। और एंड में क्या होता है कि जब राजा से भी नहीं होता तो गांगेय जो है बच्चा 5 साल का, वो एक तीर से 3 टुकड़े कर देता है। फिर राजा सोचता है कि ये बच्चा किसका है, इतना पराक्रमी। और अपने सैन्य को बोलता है कि जाओ बच्चों को लेके आओ, हम उनकी परवरिश करेंगे, किसका बेटा है। तो गांगेय जो है भागता है और वो गंगा पानी में चला जाता है और गंगा मैया के पास जाके बोलता है कि मैंने एक तीर से 3 निशाना मैंने क्या टुकड़े कर दिए, तो राजा का जो सैन्य है वो मेरे पीछे पड़ा है। तब गंगा मैया उनसे बोलती है कि और कोई नहीं होगा, आपके पिताश्री ही होंगे। और तब गंगा मैया सोचती है कि अच्छा, गांगेय के जो है 5 साल हो गए थे, वो सोचती है कि अब उनको अपने पिताजी को वापस करने का टाइम आ गया। ऐसे करके वो भी खुद सजती है और गांगेय को भी रेडी करती है और शांतनु राजा के दरबार में चली जाती है और राजा को जाके बोलती है कि ये लीजिए आपका बेटा, और वो वापस जाने लगती है। तब जो शांतनु राजा है वो बोलता है कि आप रुको और आप वापस आ जाओ और अपने बेटे की परवरिश करो। तब गंगा मैया जो है बोलती है कि अगर मुझे रखना है तो बेटे का विनाश कर दो। फिर राजा कुछ नहीं बोलता और गंगा मैया जो है वो चली जाती है। फिर राजा जो है वो गांगेय से पूछता है कि बेटा आज सुबह गंगा के किनारे थे, वो आप ही थे ना। तब गांगेय बोलता है कि हाँ मैं ही था। फिर ऐसे करके वो थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी बोलते हैं कि आप मुझे बेटा दे दो, मैं इनको सारी अच्छी विद्याएं सिखाऊंगा। और राजा हाँ बोलते हैं कि आप ही का है, लेके जाओ। और परशुराम के जरिए गांगेय को सारी विद्या प्राप्त होती है। फिर एक दिन क्या होता है कि शांतनु राजा जो है वो एक दिन जंगल में गए थे, जंगल में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने कस्तूरी मृग की उनको महक आई। तो क्या हुआ कि वो महक की दिशा में चले जाते हैं, तो वहाँ उनको जो मत्स्यगंधा है, सत्यवती, वो मिलती हैं। और राजा उनसे पूछते हैं कि आपके पिताजी कौन है, आपके माताश्री कौन है, आप कौन हो। तब मत्स्यगंधा है वो बोलती है कि अयोध्या का जो भी नाव का वो है, वो मेरे पिताजी हैं, और मेरी माता से मेरा झगड़ा हो गया तो मेरे माता जी ने मेरे को घर से निकाल दिया, इसलिए मैं जंगल में आकर रह रही हूँ। राजा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे आपसे शादी करनी है। तब जो मत्स्यगंधा है वो हाँ बोलती है, लेकिन वो बोलती है कि मेरे पिताजी से एक बार आप बात कर लो, पूछ लो। तो जो शांतनु राजा है वो अयोध्या जाता है, उनके पिता को खोजता है और उनसे बात करता है। तब उनके पिताजी जो है वो उनसे, शांतनु राजा से बोलते हैं कि अगर आपका जो बेटा है वो आके शादी करे तो मैं मेरी बेटी का कन्यादान करूँगा। तो राजा भी अचरज में पड़ जाते हैं कि ये क्या बात हुई। फिर वो घर जाता है, लेकिन अपने बेटे से बात नहीं कह पाता, वो मनी ही मन उदास बैठा रहता है। तो उनके जो प्रधान है, मंत्री है, वो उनको देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप चुप रहते हो, आप कुछ बात नहीं करते। फिर राजा उनसे सारी बातें बताते हैं। फिर उनके जो प्रधान है वो गांगेय को जाके सारी बात बताती है कि आपके पिता दुख में है, उदास रहते हैं, आप उनसे जाके बात पूछो कि आखिर क्या बात हुई। तो फिर गांगेय जो है वो राजा से जाके बात पूछता है। फिर राजा जो है वो गांगेय को सारी बात बताते हैं और गांगेय जो है वो मत्स्यगंधा के पिता के घर जाने को रेडी हो जाते हैं। और वो मत्स्यगंधा के पिता के घर जाके पूछता है कि आपने मेरे पिता को क्यों निकाला, आपने क्यों मना कर दिया। तब जो मत्स्यगंधा के पिता हैं वो उनसे बोलते हैं कि एक तो ठहरे हम नीच जाति के लोग और आप जो है वो उच्च जाति के लोग हैं, तो फिर हम कैसे यकीन करें। और दूसरी बात ये कि आप मेरी बेटी का जो बेटा होगा और आप दोनों बंधु हुए तो फिर राजगादी कौन संभालेगा और राज में भी भाग पड़ेगा।
तो गांगेय को सारी बात समझ में आ जाती है। तब गांगेय बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जहाँ तक जाति का सवाल है तो हम ज्ञातबार रहेंगे, और दूसरी बात मैं शादी ही नहीं करूँगा, सारी जितनी लेडियाँ हैं वो मेरी जनेता होंगी। ऐसे करके जाता है, और जो मत्स्यगंधा का पिता है वो खुश हो जाता है, और गांगेय के पिता और जो मत्स्यगंधा है उन दोनों की शादी हो जाती है। और जो गांगेय है वो पिताजी को आके बोलता है कि ऐसे करके मैंने बात कर ली है। फिर दोनों की शादी हो जाती है, और मत्स्यगंधा के गर्भ से दो दो पुत्र प्राप्त होते हैं। एक का नाम विचित्रवीर्य और दूसरे का नाम चित्रगंधा। जब वो 5 साल के होते हैं तब उनके जो पिताश्री है शांतनु, उनकी डेथ हो जाती है। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो 11 साल के हो जाते हैं, लेकिन उनको शादी के लिए कोई कन्या नहीं देते, क्योंकि उनको ज्ञातवार से निकाला हुआ था। तो जब उनके पिताश्री थे शांतनु, तभी वो उन्होंने गांगेय से भी बात की थी कि हम तो ज्ञातवार निकल आए हैं, तो आपकी भी शादी नहीं। तब गांगेय ने जो शांतनु को बताया था कि मेरी तो सारी जनिताएं माता है, सारी लड़ियाँ मेरी माता है, और मैंने ये बात मत्स्यगंधा के पिताश्री से की हुई है, और वो तब से ज्ञातवार निकले हुए थे। तो जो विचित्रवीर्य थे और चित्रांगदा, उनको भी शादी के लिए कोई कन्याएं नहीं मिल रही थी।